हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि लोहे के 27 गोलों को पिघलाया जाता है, ठीक है ना, और प्रत्येक की त्रिज्या उसमें से आर है, के पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। आर तथा एस डैश ज्ञात कीजिए। आर का मतलब यहाँ पर आपके लिए त्रिज्या ज्ञात करनी है, और यहाँ पर एस अपॉन एस डैश का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे 27 गोलों का आयतन। 27 गोलों का आयतन बराबर होगा एक गोले का आयतन। एक गोले का आयतन, ठीक है। 27 गोले का आयतन बराबर एक गोले का आयतन, ये बड़े गोले का आयतन है। तो मैं लिखूंगा 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए, छोटी रेडियस ले ली क्योंकि ये 27 गोलों का आयतन है, छोटे छोटे होंगे। और एक ये बड़ा है तो इसके लिए मैंने मान लिया 4/3 पाई आर क्यूब, ये मान लिया। इसमें आर बड़ा मान लिया, इसमें छोटा मान लिया। क्यों? क्योंकि ये 27 गोले छोटे हैं और ये बड़ा गोला है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बचा हमारे पास 27 आर क्यूब और बराबर में आर क्यूब बचा, है ना। आर क्यूब एक की गुणा हो जाएगी आर क्यूब से, तो आर क्यूब भी बचेगा। अब आप देखिए, 27 को लिख लो, 3 3 होती है 27, यानी 3 की घात 3 और आर की घात 3 और बराबर में आर क्यूब। देखो, 3 3 होती है 27 हो जाएगा, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 आर की घात 3 और बराबर में आर क्यूब। और जब यहाँ पर घातें एक जैसी होती हैं तो आधार की तुलना कर ली जाती है, यानी 3r बराबर हो जाएगा r, यानी इट इम्प्लाइज r बराबर 3r। तो r बराबर 3r हो गया, यानी जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी, बड़े गोले की त्रिज्या, वो छोटे जो गोले होंगे उनकी त्रिज्या का 3 गुना होगी, है ना। आप देखिए, आप पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल पहला निकालें S1, तो क्या होता है गोले के लिए? तो गोले के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का मान पहली त्रिज्या कितनी है? आर ही है, तो मैंने लिख दिया आर स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1। ऐसे मैं लिखूंगा S2 या एस डैश लिखूंगा, तो S2 लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ पर 3r है, तो मैंने लिख दिया 3r का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, S1 अपान S2 लिख लीजिए। S1 अपान S2 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर और बटे में ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो S1 अपान S2 बराबर आर स्क्वायर बटे में 3 3 9 और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। S1 अपान S2 बराबर 1/9, या S1 अनुपात S2 बराबर हो जाएगा 1/9। तो ये इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।